अयोध्या के बाद मथुरा में क्या धर्मयुद्ध होगा? क्या मथुरा में तैयारी है? क्योंकि मथुरा की अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद है उस जगह पर मस्जिद ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है। वहीं काशी के विश्वेश्वर मंदिर मामले में भी आज सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी और वाराणसी के सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल में मामले की सुनवाई की मांग की है। दरअसल विवाद है क्या? एक तो विश्वेश्वर मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है। काशी में विश्वेश्वर मंदिर है, वहीं औरंगजेब ने यह मंदिर तोड़ा था, वहां पर मस्जिद बना दी थी। लेकिन विवाद यह कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई थी उसी जगह पर ही गर्भगृह होता था, उसी जगह पर ही शिवलिंग होता था। औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद बनाई थी। वर्ष 1809 में मस्जिद पर हिंदुओं को कब्जा हो गया था। वहीं सिविल कोर्ट में सुनवाई पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। 1998 में जिला न्यायालय में अर्जी दी गई और विक्रमादित्य ने 2050 साल पहले मंदिर बनवाया था। इसका बाकायदा हलफनामा, इसका बाकायदा ऐतिहासिक प्रूफ भी इस याचिका में साथ लगाया गया है। सिविल कोर्ट ने याचिका पहले खारिज कर दी थी। तो दरअसल एक तरफ काशी, दूसरी तरफ मथुरा। एक सवाल हम लगातार देखिए, एक तरफ मथुरा का रण है, दूसरी तरफ काशी का प्रण है। यह सवाल लगातार कल जी न्यूज उठा रहा है अपनी कवरेज के दौरान कि क्या आस्था के हर मामले को कोर्ट में लेकर के जाना, कोर्ट के दरवाजे तक लेकर के जाना जरूरी है? क्या आस्था के प्रश्न को आपसी बातचीत से, आपसी सौहार्द से, गंगा जमनी तहजीब से क्या हल नहीं किया जा सकता? खैर, मथुरा में ये सुनवाई आगे बढ़नी है कि नहीं बढ़नी है, इस याचिका को लिस्ट होना कि नहीं होना, ये कुछ देर में पता लगेगा आज इसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ काशी के विश्वेश्वर मंदिर मामले में भी आज सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के अदालत में याचिका दायर की गई है। इस वक्त विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या स्टेटस है इस वक्त? थोड़ा एक तो मामला भी समझाइए, आज क्या होना है और क्या कुछ चल रहा है? देखिए सचिन, काशी विश्वेश्वर मंदिर को लेकर और जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद है, मुकदमा वाराणसी की जिला अदालत में लगातार चलता आ रहा है। और इसी सिलसिले में क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इस बात का विरोध दर्ज कराया है इस मुकदमे को लेकर कि इस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार जिला अदालत के पास नहीं है, इसे वक्फ ट्रिब्यूनल को सुनने का अधिकार है जो कि लखनऊ में है। उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है 25 फरवरी के फैसले से, और उस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है वाराणसी में, जो कि जिला अदालत में सुनवाई आज एक बार फिर से होनी है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये दो धर्मों के बीच का मामला है, तो इसलिए वक्फ ट्रिब्यूनल इस मामले को नहीं सुन सकता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि ये मस्जिद से जुड़ा मसला है, इसलिए इसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। हालांकि जो कोर्ट का इससे पहले फैसला आया है 25 फरवरी 2020 को, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में ही होगी, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। इसी बात को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है और आज इसी चीज को लेकर सुनवाई है। सचिन, और जो हिंदू पक्ष की याचिका है उसमें क्या आधार है? क्योंकि हमने देखा जैसे मथुरा में कल याचिका जो लगाई गई थी शुक्रवार को, जो कि आज हो सकता है एंटरटेन हो, उसमें बाकायदा ये लगाया गया था कि 1968 में जो ईदगाह को लेकर के और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के समझौता हुआ था, वो समझौता अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है और वो समझौता ट्रस्ट वो कर नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं था। ज्ञानवापी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के हिंदू पक्ष की क्या मांग है? देखिए सचिन, दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं, मथुरा के भी और काशी के। मथुरा के मामले में हिंदू पक्ष लगातार ये कहता है कटरा केशव देव का जो 13.37 एकड़ की जमीन है वो पूरी की पूरी हिंदू पक्ष के नाम पर है, उसके कागजात वो लगातार दिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर से तथ्यात्मक तौर पर इस मामले में सुनवाई हो जाए तो ये मामला आसानी से कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में आ सकता है। वहीं अगर आप काशी की बात करेंगे तो काशी में ये जो पूरा मामला है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो अपनी याचिका दाखिल की थी 1991 में, उसमें 3 प्रमुख मांगे रखी थी। उनका यह कहना था कि औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वेश्वर का जो प्राचीन मंदिर था उसे तोड़ दिया गया था, उसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी और इसकी धार्मिक स्थिति कभी नहीं बदली है, क्योंकि लगातार जिस एक कानून का सहारा लिया जाता है 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से बनाया गया था, जो विशेष पूजा उपबंध
स्थल कानून था उसके मुताबिक कि 1947 में अयोध्या मामले को छोड़कर जिस भी धार्मिक स्थिति जहां की जैसी है वैसी ही रहेगी। इसलिए हिंदू पक्ष ने ये याचिका दी कि काशी में धार्मिक स्थिति अभी तक नहीं बदली है। आज भी अगर आप ज्ञानवापी परिसर के नीचे देखेंगे तो आपको मंदिर के पुराने अवशेष मिलेंगे, और मंदिर मथुरा में के भी कहीं ना पत्थर कहीं यही मिलेंगे। और यही बात है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडियन वॉरशिप एक्ट 1991 का जो आपने हवाला दिया कि 47 के पहले वाली स्थिति ही होगी, यानी 47 के बाद वाली जो स्थिति बिल्कुल वैसे का वैसी उसमें रहेंगे। तो मथुरा में भी ये हवाला दिया गया कि वहां पर भी जो यथास्थान पर मंदिर था वो वैसे का वैसा है, यही हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस बातचीत के लिए।